अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद वड्डल और आप देख रहे हैं यूट्यूब एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। दोस्तों, एक दोस्त ने फरमाइश की है कि जंगली तितर के बारे में मालूमात हमें दें, जंगली तितर को फिट कैसे करना है। तो मैंने सोचा आज दोस्तों की रिक्वेस्ट पर एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो भी बता दूं और जो जंगली तितर को फिट करने के लिए चीज़ें और हरबे इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको बता दूं। तो दोस्तों, जंगली तितर को फिट करने के लिए आपने क्या करना है। अगर आपके हाथ में बिल्कुल ही जंगली बड़ा पकड़ा हुआ तितर आ गया तो सबसे पहले आपने एक अदद पिंजरा लेना है। इसमें ऊपर जो दरमियान में कपड़ा लगता है वो लगाना है। वो दोस्तों आपने इतना नीचे लगाना है कि तितर सीधा खड़ा हो, तो ना उसके सर से टच हो और ना उसके सर से बहुत ज़्यादा ऊपर हो। वो आपने इतना नीचे लगाना है कि आपका तितर सीधा खड़ा हो तो उसके सर से सिर्फ 1 इंच ऊपर हो, क्योंकि तितर को ऊपर फड़क मारने के लिए या ऊपर जंप मारने के लिए कोई गुंजाइश ही ना हो और वो जो है ऊपर जंप ना मारे। और इसके बाद कपड़ा लगा कर तितर को आप पिंजरे में डाल दें। पिंजरे में डालने के बाद एक जाली वाला कपड़ा लें, उससे एक बुक बनाएं, वो तितर के ऊपर डाल दें और तितर को रश वाली जगह पर रख दें। मतलब जिधर आपकी फैमिली बैठी हुई है या रश कश है या जिधर बच्चे शच्चे खेल रहे हैं वो शोर कर रहे हैं, तो आपने उसको तितर को वहाँ पर रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने साइकिल लेनी है। तो साइकिल के ऊपर आपने अपने तितर को हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा रश वाली जगह पर इसको घुमाना है। बाज़ार में घुमाएं या आप इसको रोड पर घुमाएं। ये सबसे बेस्ट पुलिया ये है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मोटरसाइकिल ले सकते हैं। इस पर कम से कम इसको 1-1.5 घंटा घुमाएं रश वाली जगह पर। अच्छा, इसके बाद आती है जी तितर के रात की बारी। आपने अपने तितर को जी रात को क्या करना है कि दीवार के साथ कोई बड़ा सा सरिया लटका दें, लगा दें, उसके ऊपर इसको लटकाएं। या फिर आपने क्या करना है कि इसको तार के साथ लटका दें, जो घरों में आम कपड़े खुश करने वाली तार होती है उसके साथ लटका दें। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि ये जो CNG रिक्शे होते हैं, किसी भी वर्कशॉप वाली दुकान पर आप स्पेयर पार्ट वाली दुकान पर आप जाकर आपने रिक्शे के दरवाजे वाला स्प्रिंग लेना है। वो बहुत तितर के लिए बहुत मुफीद है और ये जो मैं आपको कुलिया बता रहा हूँ ये ऐसा कुलिया है कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो उसका जो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो CNG रिक्शे के दरवाजे को लगा होता है, मैं उस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। आपने एक अदद वो स्प्रिंग ले लेना है। रात को जिधर आप सरिये के साथ लटकाते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग काफ़ी लंबा और बहुत ज़्यादा लचकदार होता है, तो आपने एक तरफ उसके तितर को लटका देना है और दूसरा सिरे जो है वो आपने उस तार के साथ लटका देना है जिधर आपने तितर को लटकाना है। तो सारी रात आपके तितर का जो पिंजरा है वो हिलता रहेगा, वो लचक लेता रहेगा, पिंजरा जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, लचक लेता रहेगा और आपके तितर की टांगों पर जोर आता रहेगा, ये थकता रहेगा, ये जागता रहेगा, इसकी टांगों की एक्सरसाइज होती रहेगी। जितना ज़्यादा ये थकेगा इतना ज़्यादा ये फिट होगा। तो आपने ये कुलिया करना है इसके साथ। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपने काम करना है अब मैं वो आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, इसके बाद बारी आती है जी खुराक की। तो आपने अपने तितर को दाल वगैरह देना है, कोई और गर्म खुराक नहीं देनी तितर को। 2 से 3 दिन के बाद इसको पानी देना है, वो भी मतलब कि ज़्यादा बर्तन भरा कर नहीं देना है, आधे से कम देना है। ठीक है। तो खुराक का जो मामला है वो आपने दोस्तों इस तरह करना है कि खुराक आपने इसको थोड़ी थोड़ी देनी है। जब आप इसको खुराक डालने के लिए पिंजरे के पास जाएं तो ताकि ये आपकी तरफ आए, थोड़ा सा भूखा हो, भूख महसूस करे। इतना ज़्यादा इसको भूखा भी आपने नहीं रखना है कि ये बेचारा बिल्कुल ही भूख से अपनी जान की बाजी हार जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इतना आपने इसको भूखा रखना है जब तक फिट नहीं होता कि ये अपनी भूख को महसूस करे और जब भी ये आप इसको खुराक डालने के लिए पास जाएं तो वो ये आपकी तरफ बढ़े। तो इस वजह से इसका मतलब आपके हाथ का भी ये आदी होता जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा दोस्तों, आपने इसके ऊपर से जाली वाली बुक बिल्कुल नहीं उतारनी, वो हर
टाइम रात दिन इसके ऊपर चढ़ी रहे, क्योंकि उसमें ये भी अपने आप को महफूज महसूस करेगा और अंदर से ये बैर सब कुछ देखता भी रहेगा। वो बुक सिर्फ आपने उसी टाइम उतारनी है जब इसको खुराक डालने के लिए इसके पास जाए, वरना इसके ऊपर चढ़ी रहे। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा आपने खसखस ले लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा देना है। इसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा इंशाल्लाह। और स्प्रिंग में ये हर रोज़ रात को जब लटकाओगा तो इसको थकाना आपने लाजमी है। जितना ये थकेगा इंशाल्लाह उतना ये आपका जो तितर है वो फिट होगा। महीने के बाद इंशाल्लाह तितर आपका मस्ती भी थोड़ी थोड़ी करने लग जाएगा और अल्लाह के फजल से ये दिन ब दिन फिट होता जाएगा। बाकी इसको थकाना लाजमी है, टोरा देना लाजमी है। साइकिल पर टोरा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बेस्ट है, वरना मोटरसाइकिल पर लटकाएं तो वो भी अच्छी चीज़ है। और थोड़ा थोड़ा रात को इसको जगराता आता रहेगा और जो है तो ये थकता रहेगा और ये फिट होता जाएगा जैसे जैसे इसकी टांगों पर जोर आएगा। तो ये तरीक़ाकार है जी एक जंगली तितर को फिट करने का। तो पापड़ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेलने पड़ते हैं एक जंगली तितर को फिट करने के लिए। तो अगर ये सारे काम आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई जंगली पकड़ा हुआ तितर जो है आपके पिंजरे में ऐसा खड़ा होगा कि जैसे ये एक बच्चा पाला हुआ है, और मस्तियाँ भी करेगा और बोलेगा भी सही। अगर इतनी सारी आप मशक्क़त कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।